नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस राज्य के इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में कई जगहों पर बड़ा झटका लगा है। यह झटका कहीं और नहीं बल्कि भाजपा को उस राज्य में झटका लगा है जहां पर वर्तमान में भाजपा सत्ता में है। भाजपा शासित राज्य होने के बावजूद भी इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री, विधायक और दायित्वधारी भी अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो सके। दरअसल आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में पंचायत के चुनाव हुए थे। अब इस पंचायत चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। पंचायत चुनाव के परिणामों से कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का कहना है कि हमने यहाँ पर 60% सीटें जीती हैं। भाजपा को हमने पीछे छोड़ दिया है। बता दे, सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया तक जिस तरह से इस चुनाव नतीजों की चर्चा है, एक के बाद एक ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो कहीं न कहीं कांग्रेस के जीत के जश्न में चार चांद लगाने जैसी है। उनमें से कुछ खबरों को आपको हम दिखाते हैं। जैसे कि अमर उजाला ने देखिए छापा है, पंचायत चुनाव में मंत्री, विधायक और दायित्वधारी नहीं बचा पाए साख, बीजेपी को फिर मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तान ने इन चुनाव नतीजों को रिपोर्ट करते हुए लिखा कि देहरादून में कांग्रेस 12, भाजपा की 7 सीटों पर जीत। अमर उजाला की इस खबर को देखिए। चुनाव परिणामों से कांग्रेस उत्साहित, करण माहरा ने जनता का आभार जताया और भाजपा पर निशाना साधा। एबीपी ने चुनाव नतीजों को रिपोर्ट करते हुए लिखा कि उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी के लिए आई बुरी खबर, कांग्रेस और निर्दलीय आगे निकले। वहीं एबीपी गंगा ने ट्वीट करते हुए बताया कि उत्तराखंड में भाजपा को करारा झटका, पंचायत चुनाव में ज्यादातर उम्मीदवार हारे, कांग्रेस को बढ़त मिली। इस चुनाव में एक और दिलचस्प बात हुई है। इस चुनाव में बड़े बड़े यूट्यूबर और ब्लॉगर भी मैदान में उतरे थे, लेकिन इनमें से किसी को 50 तो किसी को 500 वोटों के साथ ही संतोष करना पड़ा। कौन कौन से यूट्यूबर और ब्लॉगर चुनावी मैदान में कूदे थे और उन्हें पहली बार में ही हार का सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। आपको बता दे, उत्तराखंड में 353 जिला पंचायत सदस्य, 2971 क्षेत्र पंचायत और 7475 ग्राम प्रधानों के लिए वोटिंग हुई थी, जिनके नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला। जो परिणाम सामने आए हैं उसमें अलग अलग पदों पर कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली है, भारतीय जनता पार्टी को अलग अलग पदों पर कितनी सीटों पर जीत मिली है और अन्य को यानी निर्दलीयों को कितनी सीटों पर जीत मिली है, उसको बताने से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने जो दावा किया है, पहले आप उसको सुनिए, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के मतदाताओं का धन्यवाद किया है। इस चुनाव नतीजों को लेकर हरीश रावत ने दावा किया है कि कांग्रेस को लगभग 60% सीटों पर जीत मिली है। उनका कहना है कि जनता ने जो कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। हरीश रावत का कहना है कि मैं इस बात से इसलिए ज्यादा उत्साहित हूँ कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरह देखकर नहीं किया। हमें पूरा भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को वापस सत्ता में लेकर आएगी। आपने कांग्रेस को प्यार दिया, अपार समर्थन दिया और भाजपा को लगभग रिजेक्ट कर दिया। मैं लगभग रिजेक्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कई क्षेत्रों में भाजपा के विधायकों के भाई, रिश्तेदार और उनके खासम खास लोग चुनाव हारे। ये रिजेक्शन है सत्ता का, जो अहंकार में थी कि हमने तो सारी नगर निगम जीत लिए और अब हम क्षेत्र पंचायतें और जिला पंचायतें भी जीतेंगे। लोगों ने कहा नहीं, कांग्रेस के जो घोषित उम्मीदवार थे उनमें से 60% से ज़्यादा लोगों के जीतने की खबर आ रही। क्षेत्र पंचायतों में भी कांग्रेस को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और जहां कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं जीते हैं वहां निर्दलीय या कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस माइंडेड लोग जीते हैं, जिनको किसी कारणवश हम उम्मीदवार नहीं बना पाए।
तो ग्रामीण उत्तराखंड ने लगभग ये तय कर दिया है कि वो भाजपा की नीतियों से पूर्णतः असहमत है। और मुझे भरोसा है कि यदि सब सामान्य तरीके से चुनाव होने दिया गया, चुनाव प्रक्रिया में सत्ता ने अपना नग्न नाच नहीं किया, तो फिर अधिकांश जिला पंचायतें, अधिकांश क्षेत्र पंचायतों में ब्लॉक प्रमुख और जिला प्रमुख कांग्रेस के बनेंगे। जिस तरीके से पंचायती लोकतंत्र की भाजपा ने निरंतर अवहेलना की हत्या करने का काम किया, जनता ने, ग्रामीण जनता ने उसका बदला ले लिया। लोगों ने कहा भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये जो सर उठाती हुई समस्याएं हैं, जनता ने उनको देखा है। मैं इस बात से इसलिए ज़्यादा उत्साहित हूँ कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है। और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। तो आपने हरीश रावत का बयान सुना। उन्होंने सीधे सीधे दावा किया कि कांग्रेस को 60% सीटों पर जीत मिली है। हालांकि उन्होंने इसमें बताया कि सभी उसमें डायरेक्ट कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं थे। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार जो जीते हैं वो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं। बता दें, इस चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा, जहां भाजपा पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में बढ़त मिलने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर समेत कुछ जिलों में अपना प्रभाव दिखाया है। देहरादून की बात करें तो देहरादून त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस के घोषित समर्थित 16 प्रत्याशियों में से 12 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर जीत मिली। दून में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के गढ़ में कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी। सेंधमारी करते हुए कांग्रेस ने यहां पर 11 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं रानी पोखरी से कांग्रेस की पृष्ठभूमि के पंचम बिष्ट ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी को यहां पर शिकस्त दी। बता दें, कांग्रेस ने 30 जिला पंचायत सीटों में से इस चुनाव में 16 प्रत्याशियों को घोषित किया था। बाकी सीटों पर कांग्रेस के पृष्ठभूमि के उम्मीदवार थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कुल 30 सीटों में से 28 पर अपने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए थे। देहरादून के आए नतीजों में जहां भाजपा गदगद दिखी, वहीं कांग्रेस के लिहाज से भी परिणाम सुखद रहे। कांग्रेस ने दावा किया कि 16 में से उनके 12 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं चकराता के विधायक प्रीतम सिंह के पुत्र अभिषेक ने ब्रिनाड बास्तिल से जीत दर्ज की। दूसरी ओर 23 सीटों में से कांग्रेस को 12, भाजपा को 7 सीटों पर जीत मिली है और 3 सीटों पर निर्दलीय ने मैदान मारा है। एक सीट पर कांग्रेस के पृष्ठभूमि के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। डोईवाला में माजरी ग्रांड तिथि जिला पंचायत सीट पर कांग्रेस समर्थित सुखविंदर कौर ने भाजपा की प्रदीप कौर को पराजित करते हुए जीत दर्ज की है। देहरादून में जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को जनता ने यहां पर स्पष्ट बहुमत दिया है। माहरा का कहना है कि भाजपा की चुनौतियों और निर्वाचन आयोग की कुरीतियों के विरोध में जनता ने मतदान किया है। हाई कोर्ट से सरकार और निर्वाचन आयोग की किरकिरी हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तो अपने ही बूथ पर आ रहे हैं और हार के बावजूद भी भाजपा मिष्ठान वितरण कर रही है। वहीं नैनीताल में भी सत्तारूढ़ भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जिला पंचायत की जिन 23 सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशियों को समर्थन दिया था, उनमें से 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। 4 पर उनके बागी प्रत्याशियों और 15 पर निर्दलीयों ने बाजी मारी है। नैनीताल में यहाँ तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री, विधायक और दायित्वधारी भी इस चुनाव में अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो सके। निकाय चुनाव के बाद भाजपा को यह दूसरी बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। इतना ही नहीं, लैंसडाउन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी भी
चुनाव हार गई हैं। विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी ने पौड़ी गढ़वाल के जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन नीतू देवी को इस पंचायत चुनाव में कामयाबी हाथ नहीं लगी। पंचायत सदस्य के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब माना जा रहा है कि इस पंचायत चुनाव नतीजों को आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा था। एबीपी न्यूज के मुताबिक उत्तराखंड में जिला पंचायत की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। 358 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटों पर ही जीत दर्ज की है, जबकि बाकी बची सीटों पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने दबदबा बनाया हुआ है। एक खबर आने तक 358 सीटों में से 352 सीटों का नतीजा घोषित कर दिया गया था। बहरहाल अभी कई जगहों के नतीजे पूर्ण रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिला पंचायत के जो नतीजे अब तक सामने आए हैं, न्यूज 18 के रिपोर्ट के मुताबिक उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। उत्तराखंड जिला पंचायत की कुल 353 सदस्यों के चुनाव में बीजेपी को 190 सीटों पर जीत मिली है, कांग्रेस को 98 सीटों पर और अन्य को 52 सीटों पर जीत मिली है।